The content provided in this video is for educational purposes only. While every effort has been made to ensure accuracy, we do not claim absolute correctness. Viewers are advised to cross-check with official sources. This video is not affiliated with any government body. जय हिंद। स्वागत है आप सबका करंट अफेयर्स विद नीतू मैम में। और आज है 29 अक्टूबर 2025 और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते थे उन सबको हम लोग करेंगे यहाँ पे कवर अप, वो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए हुए आज का क्लास स्टार्ट करेंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उन सबको यहाँ पे हम लोग करेंगे कवर अप। अगर आप लोग को ऑनलाइन टेस्ट देना है तो आप मेरे एप्लीकेशन सिंग सक्सेस एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हो। उसमें ऑनलाइन टेस्ट लगे हुए हैं पूरे अक्टूबर मंथ के, पूरे 150 प्लस क्वेश्चन है। आप अटेम्प्ट कर सकते हो, बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज उसमें अवेलेबल नहीं है। वहाँ पे आपको पीडीएफ टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगे, तो आप आसानी से अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हो, पढ़ सकते हो। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए हुए स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। तो ये रहा हम लोगों का आज का पहला क्वेश्चन। निम्न में से किसे उर्सुला के ले गुइन फ्रिक्शन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर बन जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, वज्र चंद्रशेखर जी को ये अवार्ड दिया गया है। ये ना श्रीलंकाई लेखक हैं वज्र चंद्रशेखर। इनके उपन्यास राकेश पॉल के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड जो है ना उन लेखकों को मिलता है जिनकी कल्पनाओं में मानवता, ताकत, स्वतंत्रता और सामाजिक परिवर्तन की बातें प्रमुख रूप से दिखाई देती है। वज्र चंद्रशेखर इस पुरस्कार को जीतने वाले पहले पुरुष और श्रीलंकाई लेखक बने हैं। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से किसने मैक्सिको ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है? तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, लैंडो नॉरिस। इन्होंने ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है। बहुत ही दमदार और शानदार प्रदर्शन किया इन्होंने। इन्होंने ना पोल पोजीशन से स्टार्ट किया और पूरी दौर में पहले स्थान पे ही बने रहे ये, और फाइनली इन्होंने जीत हासिल किया। इस जीत के साथ साथ ना इन्होंने मैक्लॉरेन के लिए पहली बार मैक्सिको में 1989 के बाद से ये खिताब जो है वो जीता है। यहाँ तक कि फार्मूला वन ड्राइवर चैंपियनशिप की बढ़त भी इन्होंने हासिल की है और पूरे इसमें दूसरे स्थान पर ये रहे। चार्ल्स लेक्लर को 30.3 सेकंड से इन्होंने पीछे छोड़ा है और मैक्स वेरस्टेपन जो है वो तीसरे स्थान पर रहे हैं। तो नाम याद रखना, नाम जो है वो पूछा जाता है। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यूरोपियन चेस क्लब 2025 किस देश में आयोजित किया गया जिसमें दिव्या देशमुख और डी गुकेश ने इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीते हैं? तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीस। यूरोपियन चेस क्लब 2025 का आयोजन जो है ना ग्रीस के रोडर्स में हुआ था। इस टूर्नामेंट में दिव्या देशमुख और डी गुकेश ने अपने अपने बोर्ड पर व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीते हैं। ग्रीस के रोडर्स में हुए इस आयोजन में रोमानिया के सुपर चेस क्लब के टीम ने भी खिताब जीता है, लेकिन भारतीय शतरंज खिलाड़ियों दिया देशमुख और डी गुकेश ने व्यक्तिगत प्रदर्शन से गोल्ड मेडल जो है वो अपने नाम पर किया है। गोल्ड मेडल जो है वो अपने नाम पर किया है। ये टूर्नामेंट यूरोपियन चेस यूनियन द्वारा आयोजित किया गया था और इसमें विश्व के श्रेष्ठ क्लब और खिलाड़ी जो है वो पहुंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से किस शहर में इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली का 8वां सेशन आयोजित किया गया? तो इसका आंसर बन जाएगा न्यू दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर बन जाएगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA का 8वां असेंबली सेशन जो है ना ये 27 से लेकर 30 अक्टूबर 2025 तक भारत की राजधानी न्यू दिल्ली में भव्य स्थल भारत मंडपम में आयोजित किया गया था। इस असेंबली में 124 देशों के प्रतिनिधि और 40 से ज़्यादा ऊर्जा और जलवायु मंत्री मौजूद थे। इस बैठक का मकसद जो है ना विश्व स्तर पर सौर ऊर्जा के उपयोग और सहयोग को बढ़ावा देना था। भारत ने इस आयोजन की मेजबानी करके अपनी वैश्विक नेतृत्व भूमिका को और मजबूत किया है, खास करके स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5।
सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 का आयोजन 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक किया जा रहा है। इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम क्या है भाई? तो इसकी थीम जो है ये इसका आंसर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। विजिलेंस और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब है सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी। इस थीम का उद्देश्य ना भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को केवल किसी एक संस्था का काम नहीं बल्कि सभी नागरिकों, सरकारी कर्मचारियों और संस्थाओं की साझा जिम्मेदारी बनाना है। ये सप्ताह नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए देश भर में सेलिब्रेट किया जाता है। इस अवसर पर ना बहुत तरह के सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं जो हैं ये लोग जागरूकता अभियान, प्रतिस्पर्धाएं और शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करती है ताकि भ्रष्टाचार के प्रति सचेत और जागरूक समाज का निर्माण हो सके। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय सेना ने हाल ही में किसके द्वारा डिजाइन किया गया स्वदेशी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो एसडीआर का पहला बैच खरीदा? तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं डीआरडीओ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर बन जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल के द्वारा निर्मित स्वदेशी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो एसडीआर का पहला बैच जो है खरीदा गया है। किसके द्वारा? तो डीआरडीओ के द्वारा। इस एसडीआर में हाई डेटा रेट और मोबाइल एंड हॉक नेटवर्क मतलब कि एम शॉर्ट में अगर बोले तो MENET क्षमताएं हैं जो सेना के लिए ना बहुत ही सुरक्षित और रियल टाइम कम्युनिकेशन को मजबूत बनाती है। ये खरीद भारतीय सेना की नेटवर्क केंद्रित युद्ध नीति को भी सक्षम बनाएगी और देश की स्वदेशी रक्षा तकनीक को बढ़ावा देगी। IRSA संस्करण 1.0 जिसे डीआरडीओ और अन्य सहयोगियों ने विकसित किया है, इस एसडीआर के लिए एक संयुक्त कंप्यूटर मानक प्रदान करता है जो विभिन्न डिफेंस सिस्टम के बीच इंटर ऑपरेटिबिलिटी सुनिश्चित करता है। इस कदम से भारत की रक्षा तकनीकी आत्मनिर्भरता में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 28 अक्टूबर के दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। ये दिन एनिमेशन यानी कि कला को सम्मानित करता है और कलाकारों, वैज्ञानिकों और तकनीशियनों को की उपलब्धि को भी मान्यता देता है जो इस क्षेत्र को विकसित करते हैं। इस दिवस की स्थापना जो है ना 2002 में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन के द्वारा की गई थी। ये दिन 1892 में पेरिस में एमिन रेनाल्ड द्वारा की गई पहल सार्वजनिक एनिमेशन स्क्रीनिंग की याद में मनाया जाता है जिसे एनिमेशन कला का जन्म माना जाता है। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर के मातंगी रामकृष्णन कौन थे जिनका 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? ये एक सर्जन थे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर बन जाएगा। इन्होंने दक्षिण भारत में जलने के रोगियों के उपचार में क्रांतिकारी योगदान दिया है। इनका जन्म जो है ना 1934 में हुआ था और इन्होंने मद्रास मेडिकल कॉलेज से MBBS किया था। इन्होंने ब्रिटेन और अमेरिका में प्लास्टिक सर्जरी का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इन्होंने तमिलनाडु के गवर्नमेंट किलपॉक मेडिकल कॉलेज में प्लास्टिक सर्जरी और जलने के इलाज का विभाग स्थापित किया जो दक्षिण भारत का प्रमुख बर्न्स यूनिट बना। इन्होंने जलने के घाव के इलाज के लिए कोलाजेन मेम्ब्रेन विकसित किया जो भारत में व्यापक रूप से इस्तेमाल हो रहा है। अपनी समर्पित सेवा और नवाचार के लिए उन्हें 2002 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर मातंगी रामकृष्णन का 27 अक्टूबर 2025 को 51 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से किसने नई दिल्ली में आयोजित कोग्निवेरा अंतर्राष्ट्रीय पोलो कप 2025 का खिताब जीता है? तो इसका आंसर बन जाएगा अपना प्यारा भारत। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर लग जाएगा।
अंतर्राष्ट्रीय पोलो कप 2025 में भारत ने अर्जेंटीना को 10-9 से हराकर ये खिताब जो है वो जीता है। ये मुकाबला जो है ना काफ़ी रोमांचक रहा और कड़ा भी था, जिसमें भारतीय टीम ने बेहतरीन खेल दिखाया। टीम इंडिया के कप्तान सवाई पद्मनाभ सिंह, सिमरन सिंह शेरगिल और अन्य खिलाड़ियों ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया और अर्जेंटीना जैसे पोलो के दिग्गज टीम को हराकर एक ऐतिहासिक जीत भी हासिल की। ये जो जीत है ना, भारतीय पोलो के पुनरुत्थान का संकेत माना जा रहा है और इसने देश में इस खेल के प्रति उत्साह को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। भारतीय टीम के खिलाड़ी सिमरन सिंह शेरगिल को मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है, तो ये भी याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से किसने बुरेवेस्टनिक नामक न्यूक्लियर पावर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रसिया। ये जो मिसाइल है ना 21 अक्टूबर 2025 को टेस्ट की गई। इसमें लगभग 15 घंटे उड़ती रही और लगभग 14,000 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय की। ये मिसाइल किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है और इसकी रेंज लगभग अनलिमिटेड है। बुरेवेस्टनिक मिसाइल में एक मिनिएचर न्यूक्लियर रिएक्टर लगा होता है जो इसे लंबी दूरी तक उड़ने में क्या करती है, सक्षम बनाती है। इस मिसाइल का उद्देश्य जो है ना रूस की न्यूक्लियर डिटेरेंस रणनीति को मजबूत करना है। इसे नाटो एसएससी X9 स्काईफॉल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से किसने आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला येन पेग्ड स्टेबल कॉइन JPYC लॉन्च किया है? तो ये जापान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर लगेगा। ये 27 अक्टूबर 2025 को घोषित किया गया। ये स्टेबल कॉइन जापानी येन के साथ 1:1 मूल्य संबंध बनाए रखता है। JPYC का उद्देश्य ना पारंपरिक नकद आधारित वित्तीय प्रणाली को डिजिटल मुद्रा के माध्यम से विकसित करना है, जिसकी शुरुआत मुख्य रूप से जापान में हो रही है। इस पहल से जापान की वित्तीय प्रणाली में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और ये वैश्विक डिजिटल भुगतान में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से किसके द्वारा दुनिया का पहला 3D विंड डेटा सैटेलाइट सिस्टम पेलियन कॉन्स्टलेशन लगाया जाएगा? तो इसका आंसर बन जाएगा स्टेलेरस, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर बन जाएगा। स्टेलेरस के बारे में अगर हम लोग बात करें ना, तो ये हांगकांग स्थित स्टार्टअप कंपनी स्टेलेरस के द्वारा लॉन्च किया है। ये जो परियोजना है ना 3 आयामी हवा के डेटा को कैप्चर करने वाला पहला उपग्रह समूह है जो नवीकरणीय ऊर्जा, विमानन सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और बीमा मॉडलिंग जैसे क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। फेलियन कॉन्स्टलेशन जो है ना ये 6 उपग्रहों का एक समूह होगा जो प्रति घंटे और किलोमीटर स्तर पर 3D विंड मैप बनाएगा। इस तकनीक से वैश्विक मौसम पूर्वानुमान और जलवायु अनुसंधान को नया आयाम मिलेगा। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस वर्ष को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है? तो इसका आंसर बन जाएगा 2026, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हम लोगों का क्या लग जाएगा, करेक्ट आंसर लग जाएगा। इस घोषणा का उद्देश्य भारत और आसियान देशों के बीच समुद्री सुरक्षा, मानवतावादी सहायता, नीली अर्थव्यवस्था और नीली अर्थव्यवस्था मीन्स जो समुद्र से होती है और समुद्री कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। भारत और आसियान के बीच गहरा इतिहास, साझा मूल्य और रणनीतिक साझेदारी है जो क्षेत्र में स्थिरता और विकास का आधार बन रही है। ये कदम भारत की एक एक्ट ईस्ट नीति के मैरीटाइम डायमेंशन को और भी ज़्यादा क्या करेगी, मजबूती देगी। तो जल्दी से जाइए एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन का नाम है सिंग सक्सेस एकेडमी जो आपको प्ले स्टोर पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। आपके अपने नीतू मैम का एप्लीकेशन है, वहाँ पे अक्टूबर मंथ का पूरा 1
50+ ऑनलाइन टेस्ट लगा हुआ है, उसको अटेम्प्ट करिए और चेक करिए कि अगर आप करंट अफेयर के एग्ज़ाम में बैठते तो आपको कितना मार्क्स जो है वो मिलता। ठीक है, तो अक्टूबर मंथ का पूरा 150+ क्वेश्चन है, वहाँ पे अटेम्प्ट करिए भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोगों के लिए ही लगा के रखा है। तो अटेम्प्ट करिए और देखिए आप कितना स्कोर कर रहे हैं, आपकी तैयारी जो है वो किस तरह से हुई है। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं 29 तो हो गया, अब 30 अक्टूबर के करंट अफेयर्स करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही रहेगा। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।